हाय, फाइनली द एक्शन डे हैज कम, है ना। सुबह से हम रिवाइज कर रहे थे तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, तुम्हें उसका आंसर पता है तो बताना। एक्शन डे कब मनाया जाता है? जो पाकिस्तान की डिमांड की गई थी ना, उसके लिए एक्शन डे हुआ था जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन का सिलसिला, अब रिविजन का सिलसिला थोड़ा सा थमाते हैं। आज तक तुम्हारा स्ट्रगल ये था कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से रिवीजन होगा, पीडीएफ कहाँ है, ये वीडियो कब बनेगी, है ना। लेकिन अब इन सारे स्ट्रेस से तुम्हें ऊपर उठना है एंड यू जस्ट हैव टू विश, यू जस्ट हैव टू प्रे एंड यू जस्ट हैव टू डेवलप स्किल्स कि जितना भी तुम पढ़ चुके हो, जितनी भी नॉलेज तुम गेन कर चुके हो, उसको बस सही सलामत तरीके से अपने पेपर में इम्प्लीमेंट कर पाओ। बस विश फॉर दिस फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि अब पढ़ने का शायद और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जितनी चीज़ें हैं बस उसको एक बार रिव्यू कर लेना है एंड दैट्स इट। अब बस तुम्हें, ऐसा होता है जो लोग बहुत पढ़ के गए होते हैं वो एग्ज़ाम दे नहीं पाते सही तरीके से, और वही चीज़ अभी मैं तुम्हें बताऊंगी। जो गलतियां मैं कर चुकी हूँ, जो गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, एंड देयर आर स्पेसिफिक पैटर्न जिस तरीके से अगर तुम एग्ज़ाम देते हो। कुछ बीच बीच में आई टेल यू द चीट कोड्स ऑल्सो, जो लीगल है, काफ़ी लीगल है, और जिससे तुम्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि तुम्हारा स्कोर बूस्टअप हो सके। अब नॉलेज लेवल हैज़ बिन कन्फाइंड, अब उसमें और चीज़ें क्या बेटर हो सकती हैं। इट इज़ जस्ट द एग्जाम सॉल्विंग स्किल्स दैट यू नीड टू पॉन्डर ओवर। सो दिस इज योर एफकैट का पेपर। एफकैट का पेपर तुम्हारा ऑनलाइन कंडक्ट होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बताती हूँ इसके बारे में। उससे पहले ये जानो कि ये तुम्हारे 4 सेक्शंस होने वाले हैं और 4 सेक्शन के अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ यहाँ पे तुम मैच द फॉलोइंग करो, है ना। जिस तरीके से पढ़ाई करते आए हैं उसी तरीके से एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी भी हम लेके आते हैं तो मजा आएगा। देखो, सबसे पहले रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें नहीं आता है या तुम्हें ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन रीजनिंग में होती है सिली मिस्टेक्स। जैसे अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो डॉट फिगर का है ना। यहाँ पे अगर तुम अभी सॉल्व करोगे, ये बहुत सही तरीके से तुम सॉल्व करोगे। इवन तुमने मॉक में सॉल्व किया होगा तो बहुत सही तरीके से सॉल्व किया होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। बस हमें देखना है कि कौन से फिगर्स के ऊपर डॉट लगा हुआ है। वही कंडीशन सारी तुम्हें एक आंसर, एक ऑप्शन में ढूंढनी होती है। बट रीजनिंग में होता क्या है, होती है माइन्यूट डिटेल्स, और दिमाग माइन्यूट डिटेल्स को तभी नोटिस कर सकता है जब वो शांत हो। जब तुम बहुत ही ज्यादा एंशियस होते हो तो माइन्यूट डिटेल्स को मिस कर जाते हो। बस यही गलती होती है रीजनिंग के अंदर। अदरवाइज दिस सेक्शन इज वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इजी। चाहे नॉन वर्बल पोर्शन हो, कंप्लीशन ऑफ सीरीज हो या ऑड वन आउट हो, तुम डिटेल्स को मिस कर जाते हो, छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर जाते हो, और यहाँ पे नेगेटिव अटेम्प्ट सबसे ज्यादा हो जाते हैं। नेगेटिव अटेम्प्ट्स ही आपके एग्जाम के स्कोर को खा जाता है। अदरवाइज तो यार, अगर तुम छोड़ के भी आ जाओ ना क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आता, तो भी तुम्हारा स्कोर काफी बेहतर हो जाएगा। सेम रीजनिंग में और कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, ये सारे हमने 10 घंटे की जो पूरी नाइट स्टडी करी थी, हर टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया था। चाहे वो वेन डायग्राम हो, उसके हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, है ना। ब्लड रिलेशन, तुम्हें लगता है तुम्हें ब्लड रिलेशन नहीं आएगा, इट इज वेरी इजी यार। बचपन से मम्मी पापा से, दादा दादी से सुनते आए हैं कि उसकी मामा का बेटा का, बेटी का, भाई का, पति। फैमिली ट्री बनाना भी अब तुम्हें आ गया है कि अगर सेम जनरेशन की बात हो रही है, भाई बहन की बात हो रही है, तो उसे स्ट्रेट बनाओ, है ना। अंकल आंटी भाई बहन, मतलब अंकल आंटी के भाई बहन की बात हो रही है तो फैमिली ट्री में उसे ऊपर वाली जनरेशन में बनाओ। बच्चे की बात हो रही है तो उसे नीचे वाली जनरेशन में बनाओ। तो ऐसा नहीं है तुम्हें नहीं आता, बट अगेन यू मिस ऑन टू द डिटेल्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज में तुम फंस जाओगे बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बस तुम्हें शांत होकर रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अभी तुम्हारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो मैंने सारी की सारी पीडीएफ्स एक बार देख के जरूर जाना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसको क्लिक करना। उसको क्लिक करोगे ना तो ऐप पे रीडायरेक्ट होगा। आई नो यू वांट टू स्किप दिस पार्ट, हमें नहीं अच्छा, मुझे भी नहीं लगता ऐप डाउनलोड करना अच्छा, बट दिस इज फॉर योर बेनिफिट। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे हर एक वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच करी है और
सारे इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक्स की, सारे सब्जेक्ट्स की, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, खासकर इंग्लिश के जो वोकैब और लास्ट मिनट वोकैब के लिए तुमने मुझे बोला था ना, वो सारे ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन जो तुम्हें करके जाना चाहिए, एक बार उन सारी पीडीएफ को देख कर जाना। एट वन प्लेस मैंने तुम्हें दे दिया है सारा। दिस इज वाई, वैसे मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे भी एक पीडीएफ शेयर करी थी, बट वहाँ पे मैंने क्लब करके रख दी है। अब तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सारे टॉपिक्स की पीडीएफ को ढूंढना। अच्छा, कमिंग टू मैथ्स। मैथ्स में क्या दिक्कत होती है पता है? मैथ्स में दिक्कत ये होती है कि 90% लोग है ना, क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाते हैं। क्वेश्चन मतलब देखा गया है कि मैथ्स फोबिया बहुत लोगों में होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको मैथ्स से प्यार होता है और डर नहीं लगता है। दूसरी गलती तुम यहाँ पे ये करोगे कि जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, हाफ वे पहुंचोगे और जो एक डिजिट आएगा, जो तुम्हारा हाफ वे पे आंसर आया है, वो किसी ना किसी ऑप्शन को मैच कर रहा होगा, और स्ट्रेस के मारे तुम उसी को टिक कर दोगे कि हाश मेरा आंसर आ गया, हाश मेरा आंसर आ गया। ये खुद गलती मैंने कर रखी है अपनी एफकैट के एग्जाम में। तो यू हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, कि इसको आगे भी सॉल्व करना है, इसको आगे भी फर्दर उसका ऑपरेशन है। ठीक है, सबसे पहले डरना नहीं है मैथ्स के क्वेश्चन को देखकर, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, बट सेल्फ बिलीफ रखना अपने आप पे। और दूसरा, क्वेश्चन को पूरा करना। मैथ्स में बहुत गलती होती है और वो लोग ऑप्शन भी इसी हिसाब से डालते हैं, यही देखकर डालते हैं कि बीच में जो भी आंसर आ रहा होगा वो ऑप्शन में डाल दो, आधे बच्चे टिक करके आगे निकल जाएंगे। और जब तुम टाइम के अगेंस्ट जाते हो ना, तो ये चीज़ और ज़्यादा होती है कि हाश मेरा आंसर आ गया, टिक करके नेक्स्ट में चलो। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में तुम करते हो फालतू अटेम्प्ट्स। फालतू अटेम्प्ट्स मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि वोकैब लास्ट मिनट पे कभी नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि देर आर एंडलेस वर्ड्स, उसके एंडलेस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स निकल सकते हैं। देर आर सो मेनी इडियम्स एंड फ्रेजेस, उनका रिविजन करना और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन द एग्जाम इज वेरी वेरी लो। हालांकि जो मोस्ट रिपीटेड है उनकी पीडीएफ मैंने ऐप पर दे रखी है, ठीक है, वो तुम कर लेना। बट हमेशा हम इसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो मेरा बच्चा, बात सुनो, 200 प्लस लाना है ना, 70 अटेम्प्ट्स करेक्ट करोगे ना तो भी 210 आ जाएंगे, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन भी गलत हुआ ना, देखो 70 अटेम्प्ट्स किए, उसमें एक तुमने सोच लिया कि मुझे 210 आएंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो जो 3 मार्क्स थे वो तो नहीं मिलेंगे, और एक नेगेटिव है वो भी हो जाएगा। तो 210 में से 4 मार्क्स तुम्हें कम करने रह जाएंगे, 206 मार्क्स आएंगे तुम्हें। लेकिन वहीं पे अगर तुम 69 से करेक्ट करते हो और एक गलत नहीं करते हो तो तुम्हें 207 मार्क्स आ जाएंगे। और मेरिट में यार हर एक पॉइंट ऑफ मार्क्स आपका मैटर करता है। समझ आ रही है बात? तो इमोशन में मत बह जाना, अपने आप पे बिलीफ रखना, नेगेटिव अटेम्प्ट्स नहीं करनी है। और जीके की बात करूं, जीके में तुम मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हो यार। मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि तुमने इसको टाइम ज्यादा दिया है। जीके का सेक्शन तो है 25 क्वेश्चंस का, लेकिन इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पूरा का पूरा साइंस, करंट अफेयर्स, बहुत सारा मिसलेनियस पोर्शन इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फर्स्ट इन एवरी फील्ड, फर्स्ट इन विमेन, इतना तुमने पढ़ा होता है। तो तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो कि तुम स्टैटिक जीके को छोड़ दोगे। तुम इतनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, इतनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे। जीके इज वेरी वेरी स्ट्रेट मेरे बच्चे। आता है क्वेश्चन पढ़ोगे, समझ आ जाएगा कि आता है या नहीं आता है, तो यू जस्ट हैव टू लीव द क्वेश्चन। तो देखो तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, अटेम्प्ट्स किस तरीके से होने चाहिए तुम्हारे। सबसे पहले तुम्हें रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए। क्यों? तब थोड़ा सा दिमाग शांत होगा कि टाइम बचा हुआ है, तो तुम रीजनिंग सॉल्व करना। दूसरा फायदा क्या होगा कि रीजनिंग का पोर्शन इजी होता है। इसमें अगर क्वेश्चन तुम्हें आ गए ना तो कॉन्फिडेंस बनने लग जाएगा कि हाँ भाई पेपर इजी है, तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस बस आ गया ना तो आगे के सेक्शंस आराम से जाएंगे। बहुत मैटर करता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन तुम्हें आते हैं या नहीं आते। फिर तुम सॉल्व करना मैथ्स के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है, और अगर कम टाइम बचा होगा तो तुम नहीं, अपने दिमाग को नहीं मैनेज कर पाओगे। इसके बाद तुम अच्छा खासा टाइम लगाओगे मैथ्स के अंदर। उसके बाद तुम इंग्लिश सॉल्व करना। इंग्लिश में भी दैट टू कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट पहले सॉल्व करना, ठीक है,
क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। लास्ट में तुम ग्रामर नहीं, लास्ट में तुम वोकैब करना, क्योंकि वोकैब के लिए टाइम नहीं चाहिए। एक बार पढ़ के ही तुम्हें पता चल जाता है कि ये वर्ड तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसके बाद लास्ट में जीके को अटेम्प्ट करना, क्योंकि जीके में तुम सोचते बहुत हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आते तो इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, और इंसान का दिमाग इतना पावरफुल होता है ना कि जो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती वो भी तुम इमेजिन कर लेते हो, नहीं यार इसका ये तो लग रहा है, ऐसा तो मुझे लग रहा है ना। तो रीजनिंग और मैथ्स में तुम्हारा मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए। जीके में इट इज़ वेरी स्ट्रेट, इसमें टाइम नहीं बचे तो ही अच्छा है कि यार एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और अटेम्प्ट करो, नेगेटिव नहीं करना चाहिए। तो इन दिस सीक्वेंस यू हैव टू सॉल्व योर पेपर, सबसे पहली बात। और देखो ये तो हो गई पेपर वाली बात। अब मैं तुम्हें अगर तुम्हारा एडमिट कार्ड दिखाऊं ना, एडमिट कार्ड में कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ योर एडमिट कार्ड, मैंने कुछ चीज़ें मार्क करी है। एग्जाम में तुम्हें लेकर क्या जाना है समझो। अभी और एक स्किल की बात करनी है मुझे, लेकिन ध्यान से सुनना बात को। डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा होगा वो तुम्हारे पास होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए जो तुमने एडमिट कार्ड में लगाए हैं, और एक बॉल पेन होनी चाहिए, 2-4 रख लेना, ब्लैक ब्लू कोई भी होगा तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अंगूठे का निशान एडमिट कार्ड पे पहले से ही लगा हुआ होना चाहिए, इन एडवांस लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, ये सबसे बड़ी बात है। ड्रेस कोड ध्यान रखना, पिछली बार बहुत परेशानी हुई थी बच्चों को। देखो तुम्हें पहन के क्या जाना है, स्लीपर्स, फ्लैट्स, थिन सोल वाले, मतलब चप्पल पहन के जाने हैं, तुम्हें शूज पहन के नहीं जाने। अगर शूज पहन के जाओगे वहां पे निकाल देंगे, ठीक है। ऐसी क्लोथिंग नहीं पहननी जिसमें बटन्स बहुत बड़े बड़े हो, और इवन तुम अगर रिलीजियस अटायर पर पहन के जाते हो या ऐसा कुछ है, बी रेडी फॉर चेकिंग। मैंडेटरी फ्रिस्किंग क्या होता है, जहाँ पे हर जगह तुम्हें टच करके चेक किया जाता है, वो तुम यहाँ पे पहले से ही लिखा है कि वैसे किया जा सकता है। कौन कौन सी चीजें परमिटेड नहीं है, माइक्रोफोन, कैमरा, ईयरफोन्स, ये तो बहुत बेसिक बात है, पेजर, रेडियो, ट्रांसलेटर, ये सारी चीज़ें, मेमोरी कार्ड वगैरह, पेन ड्राइव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हम मिस कर जाते हैं और गलती से पहन के चले जाते हैं, तुम्हारे पास रिस्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, ऑर्नामेंट ज़्यादा हैवी पहन के मत चले जाना, गर्ल्स स्पेशली यू, स्कार्फ, पेंसिल बॉक्स, रिस्ट बैंड, वॉलेट, इन बातों को याद रखना। These are not permitted, these are prohibited. Goggles, headband, slide rule, headgear, clipboard, geometry box, bracelet, purse, जैकेट, ये सब जाके ये ना ईटेबल्स नहीं लेके जाने हैं तुम्हें। ये पानी की बोतल लेके जा सकते हो, हैंड सैनिटाइजर वगैरह लेके जा सकते हो, लेकिन घड़ी कभी कभी हम पहन के चले जाते हैं, मत पहन के जाना, इट इज़ नॉट अलाउड, स्ट्रेट लिखा हुआ है। तुम्हें जो रफ शीट है वो पहले से ही मिल जाएगी अपने डेस्क पे, जहाँ पे तुम्हारा रोल नंबर असाइंड होगा वहाँ पे मिल जाएगी, और वहीं पे मैंने जो तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग वाली चीज़ बताई है वो तुम कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब जो चीजें एडमिट कार्ड में नहीं लिखी वो सुनो। जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, यू विल सी अदर पीपल। अच्छा ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सुनो, यू विल बी सीइंग अदर पीपल ऑल्सो, जिनका एग्जाम होगा और वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ, और ऐसा ज़रूर कोई टॉपिक होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा, या तो तुमने पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा तो तुम भूल चुके होंगे। इतना स्ट्रेस मत लेना, जितना पढ़ चुके थे उतना हो चुका है, एग्जाम में जाके मत पढ़ना, बिकॉज योर मेंटल स्टैमिना मैटर्स। उससे भी ज़्यादा जो चीज़ अभी मैटर करेगी इज़ हाउ यू आर डीलिंग विथ योर सेल्फ, हाउ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। अभी ये जो एग्जाम का लास्ट टाइम है, यू विल बी टॉकिंग टू योर सेल्फ अ लॉट। यार ये नहीं हुआ है, यार ये पढ़ लिया होता तो, पहले से ये क्यों नहीं देखा मैंने, ये क्यों नहीं करा, मैं हूँ ही बेकार, मुझसे तो होगा नहीं, मेरे कुछ नहीं आना, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी सेल्फ टॉक तुम्हारे साथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। टॉक लाइक अ लीडर टू योर सेल्फ। बोल नहीं रहे हो, सोच रहे हो, कॉन्शियसली अपने थॉट्स को फ्रेम करो, क्योंकि दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर पेपर। समझ आ रही है बात? ये 2-4 मार्क्स का फर्क पड़ता है, लेकिन पड़ता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, अपना सेल्फ टॉक, अपना सेल्फ थॉट अभी इम्प्रोवाइज करो, थिंक लाइक अ लीडर।
लिख लो हाथ पे, थिंक लाइक अ लीडर, थिंक लाइक अ लीडर, थिंक लाइक अ लीडर। जितनी गलतियां हैं एग्जाम के बाद निकालना कि मैं घटिया इंसान हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं आती, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं पहले से नहीं पढ़ता हूँ, मैं फालतू चीज़ों में चक्करों में पड़ चुका हूँ, यू नो आई एम, मेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई में, ये सारी चीज़ बाद में, अभी थिंक लाइक अ लीडर। दूसरी चीज़, एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है। अगर ह्यूमन को अच्छी नींद मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, तो उसकी परफॉर्मेंस मल्टीफोल्ड बढ़ सकती है। बात समझ में आ रही है? अब तुम ये एग्जाम्पल मत देना कि स्पेशल फोर्सेस वाले लोग तो इन सारी चीज़ों के डिप्रिवेशन में भी बहुत काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग मिली होती है, एंड यू आर नॉट ट्रेंड एज ऑफ नाउ। तो ये फालतू एग्जाम्पल मेरे सामने मत देना। एग्जाम से पहले अच्छी नींद लेना, सारे जो एडमिट कार्ड और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसे पहले से फ्रेम करके रखना, सबकी जीरोक्स ले लेना, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच लेना, ज़्यादा किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके कौन क्या पढ़ रहा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखो, अगर कहीं पे सेल्फ क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, उस एनवायरनमेंट को छोड़ दो, उस ग्रुप को छोड़ दो, स्विच टू अ न्यू ग्रुप या अकेले रहो। समझ आ रही है बात? पानी की बोतल लेके जाना है, वॉशरूम वगैरह का अरेंजमेंट्स पहले ही देख लेना ताकि बाद में परेशानी ना हो। सॉल्व योर एग्जाम विद काम माइंड। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता जाता है, स्टार्ट डीप ब्रीथिंग, इट ऑलवेज ऑलवेज हेल्प्स। और हमेशा थिंक लाइक अ लीडर, ये वाली जो टैगलाइन है उसने मुझे हमेशा हमेशा हेल्प करा है। ऑलवेज जब एंशियसनेस हो, थिंक लाइक अ लीडर, थिंक लाइक अ लीडर, थिंक लाइक अ लीडर। अभी कोई मुझसे अगर इंस्पायर होना चाहता हो तो मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, समझ आ रही है बात? फिर एग्जाम के बाद कम आउट एंड चेक योर परफॉर्मेंस। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या तुम्हारे परफॉर्मेंस में कमी थी, वो सब तुम्हें देखना होगा। दैट इज इट। बस अब इतनी ही चीज़ तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी तो रब रखा यार। नॉलेज तुम एक्वायर कर चुके हो, जितनी भी गिवन अमाउंट ऑफ नॉलेज है उसे बस अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ, अभी के वक्त उतनी ही ज़रूरत है। डू नॉट इवन लुक एट योर मॉक टेस्ट और इट्स स्कोर नाउ। अब मॉक टेस्ट मत देना, क्योंकि अब मॉक टेस्ट दोगे तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अभी सारी वही हरकतें करनी है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। नॉलेज आ चुकी है, अब बस इंटरनल गेम, मेंटल गेम तुम्हारा एग्जाम इंप्रूव करेगा। समझ आ रही है बात? दीज स्किल्स रियली मैटर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बेस्ट लक। जय हिंद।